आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स, कौन से रूट्स, तो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशंस दिस, इस इक्वेशन के हमें रियल रूट्स बताने हैं। चलो नंबर ऑफ रियल रूट्स कैसे बताया जाए, तो सबसे पहले अपने इस इक्वेशन क्या दे रखा है, तो एक्स और मॉड एक्स माइनस 2 के बराबर और प्लस टर्म्स 3 इंटू मॉड एक्स माइनस 3 के बराबर है और प्लस टर्म्स 1 के बराबर, हाँ या ना, और ये आ गया इक्वल टू 0 के बराबर। चलो यहाँ से हमारे पास क्या है, इसके 3 केस बनेंगे। सबसे पहले अपने पास मॉड हटाओ, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे कि ये रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। चलो यहाँ से अपने पास कितने केस बन सकते हैं, तो देख लो 3 केस कौन कौन से बनेंगे। एक तो यहाँ से देख लो, यहाँ से अपने पास एक तो 2 हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया, 3 आ गया। 3 से ज्यादा पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। देखो दोनों मॉड अपने पास 3 से ज्यादा लोगे तो ये भी मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये भी मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा। 2 और 3 के बीच में अपने पास ये वाला मॉड किसके साथ खुलेगा, तो देख लो अपने पास ये 2 पे अपने पास अपना डेफिनेशन चेंज करेगा और ये 3 पे अपना डेफिनेशन चेंज करेगा। तो 2 से ज्यादा पे ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा और ये निगेटिव के साथ, और ये पॉजिटिव ये भी निगेटिव के साथ खुलेगा और ये भी निगेटिव के साथ। तो चलो हमारे पास 3 केस बन गए। केस नंबर वन हमारे पास ये है कि एक्स हमारे पास क्या हो जाए, एक्स अपने के पास ग्रेटर देन 3 हो जाए। ठीक है, इक्वलिटी देख लेंगे। एक अपने पास किससे ज्यादा हो, 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा होगा तो ये दोनों पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 के बराबर और प्लस टर्म्स 3 इंटू एक्स माइनस 3 के बराबर और प्लस टर्म्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। सॉल्व कर लो, दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस टर्म्स 2x और प्लस 3x और माइनस 9 और प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर प्लस टर्म्स एक्स के बराबर और माइनस टर्म्स 8 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशंस आ गया। कौन से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की उसके बाद आ गया। यहाँ से एक्स का वैल्यू बता दो, तो एक्स इक्वल टू आ गया माइनस बी यानी माइनस 1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इसी यानी 1 और प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 32 के बराबर। यानी हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 33 के बराबर और होल अपन में 2 के बराबर। यहाँ से बता दो 2 रूट्स आ गए, एक्स के वैल्यू अपने पास 2 आ गए। एक कौन कौन से, तो यहाँ से देख लो, एक्स इक्वल टू एक तो आ गया अपने पास 1 और प्लस टर्म्स √3 और √33 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर, तो 2 के बराबर। यहाँ पर माइनस है। और दूसरा बन गया एक्स इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो -1 और माइनस टर्म्स √33 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर, 2 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमारे पास इस दोनों में से कौन सा सिलेक्ट होगा और कौन सा रिजेक्ट होगा। तो यहाँ से अपने पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बता दो। अप्रॉक्सीमेटली अगर वैल्यू तुम बताने जाओ तो यहाँ से एक्स इक्वल टू जो हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ से अपने पास एक्स जो हो जाएंगे देख लो 33 को अपने पास ऑलमोस्ट 5.7 लिख सकते हैं। √33 को 5.7 और 5.7 में 1 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, 4.7। 4.7 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो किस आ जाएंगे 2.3 समथिंग के आसपास। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हम वैल्यू बता रहे हैं, कितना जाएगा 2.3 के आसपास। यहाँ से बताओ तो ये तो अपने पास एक्स आ गया किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास निगेटिव आएंगे, जो भी आएंगे एक्स निगेटिव आएंगे। हमें ये बताओ ये सारा जो झाम किए हैं, ये सारा जो अपने पास रामा कटोरा किए, ये अपने पास किसके लिए किए, एक्स अपने पास 3 से ज्यादा होनी चाहिए। बता तो जो तुम्हारा आंसर है वो 3 से ज्यादा है, नहीं है, यानी अपने पास ये भी रिजेक्ट हो जाएंगे और ये भी रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी ये वाले केस से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। अगला अपने पास क्या है, तो एक्स हमारे पास लेस देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हमारे पास सॉरी ग्रेटर देन, यहाँ से केस नंबर क्या ले लो, तो ये आ गया अपने पास, अभी कंट्रोल जेड हो जा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अपने पास क्या होना चाहिए कि एक्स लेस देन इक्वल टू 3 ले लो और ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास क्या ले लो, 2 ले लो। जैसे 3 और 2 से ज्यादा लोगे तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो किस तरह आ जाएंगे एक्स इंटू एक्स माइनस 2 के बराबर और माइनस टाइम्स 3 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक हमारी सबसे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको अपने पास थोड़ा सा इधर कर लो, भाई तू इधर हो जा। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। कैलकुलेशन तो करना है ना, कैलकुलेट करो तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2x और ये किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो 9 के बराबर और प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। ये आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स कितना आ जाएगा, तो 5x हो जाएंगे और प्लस टाइम्स 10 और इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से फैक्टर करो तो x का वैल्यू निकालो, कुछ नहीं करना है। x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स b यानी 5 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इसे, तो 40 और 25 कितना जाएगा, देख लो बी स्क्वायर मतलब 25 और माइनस टाइम्स 4 इसी, तो यहाँ से देख लो थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बी स्क्वायर 25 और माइनस टाइम्स 4, अभी ये तो नेगेटिव हो गया, यहाँ से अपने पास एक्स की कोई वैल्यू आएंगे नहीं। यहाँ से देखो अपने पास अगर गौर से देखते इस क्वाड्रेटिक के, तो ए पॉजिटिव आ रहा है, ए पॉजिटिव आ रहा और डी हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। देख लो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, तो डी नेगेटिव आ गया, यानी अपने के पास एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएंगे, यहाँ से 5 आ जाएंगे। इसके रूट्स ही नहीं आएंगे, जब रूट्स ही नहीं आएंगे तो काहे का,
ताम झाम करें, बराबर ये आ गया इसके बराबर। अगला x क्या होनी चाहिए, तो लेस देन 2। x देख लो अपने पास 2 से कम, ये केस नंबर कौन सा, तो 3 है। केस नंबर 3 में अपने पास x लेस देन 2, x लेस देन 2 में अपने पास बता दो किसके बराबर हो जाएंगे, x लेस देन 2, 2 ये आ गया अपने पास, तो ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव खुल जाएगा, तो माइनस टाइम्स x इंटू एक्स माइनस 2 के बराबर है ना, माइनस टाइम्स 3 इंटू एक्स माइनस 3 के बराबर, और प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लो तो माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स जाएंगे 2x के बराबर है ना, माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 9 और प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। दिया गया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स और प्लस 10 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी ये आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और माइनस 10 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से x का वैल्यू बता सकते हो, x इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स b, तो ये आ गया -1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब अपने पास 1 और प्लस टाइम्स 40 है ना, यानी हम एक ही साथ लिख रहे हैं 1 प्लस 40 लिख देते इसको, 1 प्लस 41 देख लो माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। यहाँ से बताओ तो x इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो एक तो आ गया -1 और माइनस टाइम्स रूट 41 और अपॉन 2 के बराबर, और कॉमा दूसरा आ गया अपने पास -1 और प्लस टाइम्स रूट 41 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। अगर आप इसको गौर से देखते हो, किसको, इसको गौर से देखो, ये हमारे पास ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 2 है, ये अपने जो भी आएगा 2 से ज़्यादा आएगा, लेकिन हमारे पास ये इक्वेशन कब ट्रू है, 2 से कम पे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन से आंसर हो जाएंगे, एक ही आंसर हो जाएंगे, एक ही रियल रूट्स आएंगे, यानी कि अपने पास ये जो इक्वेशन है इसके अपने पास सिर्फ और सिर्फ कितने रूट्स आएंगे, एक ही रियल रूट्स आएंगे जो कि किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1 -1 और माइनस टाइम्स रूट 41 अपॉन 2 के बराबर। अगर ये भी अपने पास इसके बीच लाइक करता तो ये भी रूट्स हो जाते। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है। कोई दिक्कत परेशानी हमारी सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 पे शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बस जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते जाओ आंसर आ जाएंगे। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।